नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की ओर मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से डंपर में आग लगी है। ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, मगर सूचना के बाद यहां पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई। बानमोर थाना क्षेत्र में NH 44 की ये घटना बताई जा रही है। तो किस तरह से डंपर में आग लगी है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसमें ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई है, लेकिन ये तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर डंपर में आग लगी। एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड यहाँ पर नहीं पहुंची। और बानमोर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ पर डंपर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है। आग लगी हुई है और ये आग वहीं अंबिकापुर में भी आग लगने की घटना हुई है। यहां दुकान में भीषण आग लगी है। बता दें कि अंबेडकर चौक पर स्थित है ये कपड़े की दुकान, जहां पर आग लगी है। दुकान के तीसरे फ्लोर में आग लगने की सूचना सामने आ रही है। दमकल की गाड़ी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तीसरे फ्लोर पर इसी दुकान में आग लगी है। दुकान के तीसरे मंजिल पर आग लगने की खबर सामने आई, जिसके बाद तत्काल यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तत्काल यहां पर से आग को बुझाया। जय क्लॉथ वस्त्रालय, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अंबिकापुर की दुकान में ये भीषण आग लगी थी, लेकिन समय रहते यहां पर दमकल की गाड़ी पहुंच गई और कपड़े की दुकान में लगी इस आग को बुझाया गया, उस पर काबू पाया गया। वहीं जबलपुर से भी हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां पर एक जर्जर मकान का छत गिर गया है। सड़क पर खड़े वाहन भी क्षतिग्रस्त इसमें हुए हैं। हालांकि कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ है। बेलबाग इलाके का ये पूरा मामला है और तस्वीर भी आप देख रहे हैं उसी छत की, जो कि भरभराकर अचानक से गिर गया। नीचे कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी, कुछ टू व्हीलर्स खड़े हुए थे जो इसकी चपेट में आ गए हैं। सड़क पर रखे वाहन क्षतिग्रस्त जरूर हुए हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। चलिए अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के मामले की सुनवाई पक्षकारों को नोटिस सर्व ना हो पाने की वजह से आज टल गई। राज्य सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को नोटिस जारी करने और उन्हें जवाब देने के लिए वक्त दिया। केस की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद 4 जुलाई तक की गई है। आपको बता दें कि इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित OBC आरक्षण से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने और 27% OBC आरक्षण पर लगी हाईकोर्ट की अंतरिम रोक को हटाने की मांग हुई है। और अब बात करेंगे सीबीआई रेड की। 54 करोड़ रुपए के शेयर घोटाले के मामले में आज सीबीआई की 20 सदस्यीय टीम दुर्ग पहुंची, जहां पर आयकर अधिवक्ता सुरेश कोठारी और सीए त्रिपाल कोठारी के घर पर दबिश दी गई। घंटों की पूछताछ के बाद सीबीआई के अधिकारी श्रीपाल कोठारी, सुरेश कोठारी और उनके पुत्र सिद्धार्थ कोठारी को दुर्ग CJM कोर्ट लेकर पहुंचे, जहां पर न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद दोनों पिता पुत्र सहित सीए त्रिपाल कोठारी को लेकर सीबीआई पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई है। जानकारों के मुताबिक जैसे ही सीबीआई की टीम त्रिपाल कोठारी के घर पर पहुंची तो घर के भीतर आग लगी हुई थी और धुआं भी निकल रहा था। यह भी माना जा रहा है कि त्रिपाल कोठारी ने अहम दस्तावेजों को जला दिया था। सीबीआई दुर्ग के फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जले हुए अवशेष की अब जांच करवा रही है। हालांकि अभी सीबीआई ने इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है। क्लाइंट है प्रकाश जायसवाल, है ना, वो मूल निवासी कलकत्ता के हैं। थाना बरटोला डिस्ट्रिक्ट कलकत्ता में FIR दर्ज कराई गई थी। सेक्शन में FIR दर्ज हुआ धारा 420 धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज बनाना, 54 करोड़ रुपए के शेयर का हेराफेरी, आपराधिक षड्यंत्र। 3 लोग शामिल हैं, सिद्धार्थ कोठारी, सुरेश कोठारी और उनका सीए श्रीपाल कोठारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना जिले में के रामनगर में लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लाडली बहनों से सीधे संवाद भी किया। बहनों ने करीब 10,000 बहनों द्वारा लिखी गई धन्यवाद पत्रिका मुख्यमंत्री को भेंट की। इस दौरान सीएम ने जिले के 287 करोड़ 86 लाख 78,000 रुपए की लागत के 144 विकास कार्यों की सौगात भी दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत सतना जिले के 9,100 से ज्यादा हितग्राहियों को सीएम शिवराज ने तैयार हो चुके भू अधिकार पत्रों का वितरण भी किया। 10 जून को लाडली बहना योजना का पहले महीने का पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। सब बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। अच्छा, गर्मी के दिन है तो हमने सोचा दिन में नहीं डालेंगे, शाम को 7 बजे खाते में पैसे डालेंगे।
चलिए बात करेंगे फिल्म द केरला स्टोरी की, जिस पर बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। भोपाल में द केरला स्टोरी फिल्म में दिखाए गए लव जिहाद पर विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लव जिहाद से बेटियों से पहले शादी करते हैं और फिर जिहादियों के हाथ में सौंप दिया जाता है। लव जिहाद करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। जिहादियों को कुचला जाना बेहद जरूरी बताया उन्होंने। शायद साथ ही ये भी कहा कि अगर लव जिहादियों को कुचला नहीं गया तो ये हमारे घरों में प्रवेश कर जाएंगे। अब तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी जिहादियों का मतलब समझ चुके हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य नहीं है। लव जिहाद माँ बाप के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, नाते रिश्तेदारों के लिए, हिंदुस्तान के लिए ये उसका जीता जाता प्रमाण है। इसलिए इस तरह के लव जिहादियों को कुचला जाना ही आवश्यक है। सरकार का सख्त कदम है, समाज भी उठकर खड़ी हो रही है और अब तो फिल्मी दुनिया में ने भी ये समझ लिया है कि इस पाप को अगर नहीं रोकेंगे तो एक दिन ये पाप उनके घर में भी प्रवेश करेगा। केशकाल में बागी पार्षदों के निष्कासन मामले पर मोहन मरकाम का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। निकाले गए पार्षद भाजपा के साथ मिलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जिसके चलते ही ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि केशकाल नगर पंचायत परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जहां पर कांग्रेस पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की थी और ऐसे में पार्षदों को अब 3 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, पार्टी लाइन से जो भी पार्टी गाइडलाइन को तोड़ेगा उसको पार्टी अनुशासनहीनता की में लेके उनको पार्टी से निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से लोगों से मिलकर कांग्रेस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रयास किया जा रहा था, तो उसकी वो वैसे व्यक्तियों के लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। चलिए इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं नारायणपुर। बड़ी खबर वहां से सामने आ रही है। बैरिकेड्स तोड़कर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं इस वक्त ग्रामीण। कुमारपाड़ा शिशु मंदिर के सामने भारी पुलिस बल की तैनाती जरूर की गई है। बता दें कि शहर से 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण है और इस वक्त रात के वक्त भी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर ही मौजूद हैं। और इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है कि जो बैरिकेड्स थे उन्हें तोड़कर अब आगे हट रहे हैं। पारंपरिक हथियार और बर्तन लेकर ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं। जो तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई, सड़क निर्माण सहित कई मांग है इनकी, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यानी हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है वो अलग अलग गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं और अब मुख्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। बैरिकेड्स तोड़ा गया है, जिला मुख्यालय में इस वक्त ग्रामीण पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। कुछ लोगों के हाथों में हथियार, कुछ लोगों के हाथों में सामान, जिससे ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये विरोध जो है वो काफी उग्र है। उग्र प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो सामान है उसे ये भी समझा जा सकता है कि एक लंबे प्लानिंग के साथ यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, यानी कि अगर उन्हें वक्त लगता है इस प्रदर्शन में तो वो ये भी करने को तैयार है। बैरिकेड तोड़कर जिला मुख्यालय की ओर इस वक्त ग्रामीण आगे बढ़ रहे हैं। भारी पुलिस बल भी तैनात है। कोशिश यही है कि लोगों को वहां पर रोक दिया जाए ताकि अधिकारी वहां पर आकर उनसे बात कर लें, लेकिन ये भीड़ शायद इस बात को समझ नहीं पा रही है। हजारों की संख्या में ये ग्रामीण है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार मुख्यालय की ओर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में यहाँ जो बैरिकेड्स लगी हुई थी उसे तोड़ दिया गया है। जो इस वक्त खबर सामने आ रही है नारायणपुर में वो ये कि जिला मुख्यालय की ओर बैरिकेडिंग तोड़कर ग्रामीण अब आगे बढ़ चले हैं। कुमारपाड़ा शिशु मंदिर के सामने भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि इन्हें मुख्यालय तक पहुंचने से रोका जा सके। शहर से 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेड्स भी लगाए हैं। ग्रामीण और पुलिस के बीच जुमा झटकी की भी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक IBC 24 पहुंचा रहा है। देखिए, रात का इस वक्त का ये समय है, लगभग 10:15 हो रहे हैं और इस वक्त भी बड़ी संख्या में वो ग्रामीण जुटे हैं। एक तरफ अभी इस वक्त की तस्वीर, दूसरी तस्वीर वो जो हमने आपको पहले दिखाई थी। शाम से ही लोग यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके थे। अलग अलग गांवों से निकलकर हजारों की संख्या में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने के लिए मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो पहली तस्वीर है वो इस वक्त की है, भारी पुलिस बल की तैनाती, लेकिन इसके बावजूद बैरिकेडिंग तोड़कर ग्रामीण आगे बढ़े हैं। आपको ये भी जरूर जानकारी हम दे दें कि यहाँ पर लोग जो है वो लोकल हथियारों के साथ पहुंच रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं उग्र प्रदर्शन के मूड में भी है। अशफाक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, इस वक्त की स्थिति से अपडेट कीजिएगा हमें। अशफाक, सुन पा रहे हैं मुझे? मैं देख पा रहा हूँ कि हजारों की संख्या में जो ग्रामीण है वो शहर के अंदर घुस चुके हैं। ग्रामीणों को रोकने के लिए जगह जगह पे पुलिस के द्वारा बैरिकेड किया गया था। शुरुआत में कुकड़ाझोर थाने पर ये पहुंचे हुए थे, जहाँ पे पुलिस ने समझाने की कोशिश की। वहाँ पे ग्रामीणों ने पुलिस की फिलहाल बात नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और बैरिकेड तोड़कर ये आगे पहुंच गए।
शहर की ओर ये धीरे धीरे पैदल चलते हुए है और शहर के पूर्व में भी पुलिस ने 2 बैरिकेड वहाँ पे बनाकर रखा था। असल में पुलिस ने ये तैयारी रखी थी कि 2 किलोमीटर पूर्व जो है इन ग्रामीणों को वहाँ पे रोक दिया जाएगा और वहाँ पे इनको रुकाने की व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई थी। लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की बात नहीं मानी, वो शहर आना चाहते थे और नारायणपुर जो बाजार स्थल है जहाँ पे पारंपरिक मेला लगता है, यहाँ पे ग्रामीण किसी तरह पहुंचना चाहते थे। ग्रामीणों ने वो बैरिकेड भी क्रॉस किया, पुलिस ने की बात ग्रामीणों ने नहीं मानी और ग्रामीण जो है अब शहर के अंदर घुस गए हैं और बाजार स्थल हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। ग्रामीण अपने साथ में पानी का टैंकर 2 ट्रैक्टरों पे पूरा रसद लेकर चल रहे हैं, खाने पीने की पूरी सामग्री ग्रामीण अपने साथ में लेकर चल रहे हैं और अभी फिलहाल ये बाजार स्थल पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल अशफाक, हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण नजर आ रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में ग्रामीण है, इसके साथ ही बड़ी चीज ये है कि जैसा आप भी जानकारी दे रहे हैं, अपने साथ रसद लेकर वो आए हैं, अपने साथ लोकल हथियार वो लेकर आए हैं, यानी कि वो पूरे फुल प्लानिंग के साथ यहाँ पर पहुंचे, एक उग्र प्रदर्शन के मूड में है और अगर शायद उन्हें वक्त लगेगा तो वो यहाँ पर लगातार धरना भी दे सकते हैं। क्या इसके हिसाब से सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं हैं वहां पर, क्या वो आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी हाँ, देखिए ग्रामीणों से हम लोगों ने बात की, पूरे मामले को लेकर के हम लोगों ने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का ये कहना था कि काफी कुछ महीनों से ये लगातार जो है ग्रामीण इलाकों पे कैंपों के विरोध पे और जो इनकी विभिन्न मांगे इनके विरोध पे ये बैठे हुए थे। 2 मांगे इनकी पूरी नहीं हो पा रही थी, प्रशासन का कोई नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंच पा रहा था, जिसके चलते इन्होंने ये कदम उठाया। तो ग्रामीण नारायणपुर आने का कारण ये था ग्रामीणों की कि ये नारायणपुर किसी तरह पहुंचे और अपने साथ में जब हजारों की संख्या में बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो पुरुष है, इन लोगों की खाने पीने की व्यवस्था सारी ये अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और है कि हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये अधिकारियों को भी पता है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में क्या अभी तक कोई भी अधिकारी वहां पर पहुंचा नहीं है कि बात की जाए और इस तरह के प्रदर्शन से उन्हें रोका जाए, आपसी बातचीत हो जाए? यह देखिए, ग्रामीणों के शहर घुसने की जो खबर थी वो प्रशासनिक अमले को जब पहुंची तो प्रशासन की तरफ से एसडीएम और तहसीलदार ये तमाम अधिकारियों को मौके के लिए मुस्तैद कर दिया गया था। ये वहां पहुंचे हुए थे लेकिन ग्रामीणों ने इनकी एक बात नहीं पहुंची तो नहीं सुनी। ये लगातार बैरिकेड तोड़कर आए। जब लास्ट बैरिकेड जब पुलिस ने लगाया था कि यहाँ पर किसी तरह हम यहाँ पे रोक लेंगे, भारी बल भी पड़े तैनात था, तब भी ग्रामीणों ने इनकी बात नहीं मानी क्योंकि ग्रामीणों के पास में उनके पारंपरिक हथियार, तीर धनुष, हथिया, भाला ये सब ये लेकर चल रहे थे। तो वहाँ पे मौके पर एसडीएम तहसीलदार भी मौजूद थे। उन्होंने तत्काल में ज्ञापन लेने की बात कही, कलेक्टर महोदय से ये ग्रामीण मिलना चाहते तो उनको मौके पर लाने की बात कही, लेकिन ग्रामीणों को कहना था ये था कि आज स्टे करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे और कल सुबह जो है शक्ल में ये कलेक्टर का घेराव करेंगे। जी चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा अशफाक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नारायणपुर की ये तस्वीरें थी जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण न सिर्फ इकट्ठे हुए हैं बल्कि लगातार अब मुख्यालय की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगली खबर सरगुजा से है जहां जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ताजा मामला सीतापुर से है जहां पर सरगा में जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को पटककर मौत के घाट उतार दिया है। मामले की जानकारी लगते ही फॉरेस्ट और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। साथ ही परिजनों को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। वहीं जंगली हाथी की निगरानी भी शुरू कर दी गई है ताकि किसी और को हाथी नुकसान ना पहुंचा सके। आपको बता दें कि जंगली हाथी अपने दल से बिछड़ा हुआ है और इसी वजह से ज्यादा हिंसक है। हाथी खुंदिस बेटा कौन ला? राजेश के। अच्छा, कब खुंदिस? आज राती। और कितना बजे आसपास? 10:30 11 आसपास करे। घटनास्थल पर पहुंचे परिजन को तत्कालिक सहायता के रूप में डीएम उपरांत 25,000 रुपये दे चुके हैं। 5,75,000 रुपये शेष शासन की तरफ से 6 लाख रुपये देने का प्रावधान है। कहते हैं कि मन में सच्ची लगन हो तो कामयाबी मिल ही जाती है और ऐसा ही आपको बता दें कि बागबेहरा के फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय की छात्रा ईश्वरी निषाद ने किया है। ईश्वरी ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल पाकर छत्तीसगढ़ के साथ जिले का नाम भी रोशन किया। 200 मीटर और 400 मीटर रेस में 16 देशों ने हिस्सा लिया था। बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल के दौरे के दौरान एक बार फिर से कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय केशवानी के बीच जमकर विवाद की खबर है। कांग्रेस नेताओं के बीच हुए इस विवाद का वीडियो भी अब सामने आ चुका है और वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के दौरान सीएम की गाड़ी और मंच में बैठने को लेकर कांग्रेस नेताओं में होड़ मची हुई थी। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री के उतरने के बाद वहां से कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए उनकी गाड़ी में प्रभारी मंत्री
सीएम के सलाहकार और उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी बैठे, लेकिन पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को उसमें जगह नहीं मिल पाई। सीएम सलाहकार ने इसी बीच अटल श्रीवास्तव को भी गाड़ी में बैठने के लिए बुलाया, मगर जब वो वहां पर पहुंचे तो गाड़ी में जगह ही नहीं थी। बाद में वो दूसरी गाड़ी में वहां पर पहुंचे और इसी बात को लेकर अटल श्रीवास्तव और विजय केशरवानी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। आपस में वो भिड़ गए, बात औकात और गाली गलौज तक पहुंच गए। हालांकि हाथापाई की नौबत से पहले ही प्रभारी मंत्री ने दोनों नेताओं को अलग कर बीच बचाव किया। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, तस्वीरें आज बिलासपुर की, जहां पर अटल श्रीवास्तव और विजय केशरवानी के बीच किस तरह से बहस हुई है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे बिलासपुर सहयोगी जितेंद्र थवाई जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये कोई नई तस्वीर नहीं है, इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं और ये भी बात है कि कांग्रेस में अंतरकलह की खबरें बहुत आती हैं, लेकिन अगर इस तरह से सीएम के कार्यक्रम में दो नेता आपस में भिड़ेंगे तो चुनावी साल में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि चुनावी वर्ष है और जिस तरह से लगातार सीएम का अलग अलग जिलों में दौरा चल रहा है। बिलासपुर में सीएम 3 दिवसीय के प्रवास पर है। 2 दिन का दौरा आज उनका पूरा हुआ है। आज दूसरे दिन उनका जो कार्यक्रम था भेंट मुलाकात का, वो बेलतरा क्षेत्र में था और इसी दौरान बताया जा रहा है जब सीएम यहाँ पर पहुंचे उस दौरान कार्यकर्ता चूंकि बहुत उत्साहित था, जो कांग्रेस के नेता पदाधिकारी हैं वो भी काफी उत्साहित और लगातार सीएम के साथ या तो मंच साझा करने में, गाड़ी में बैठने को लेकर लगातार ये देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो नेता है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर आज एक बार यहाँ पर फिर से विवाद की स्थिति बनी है, जिसमें पर्यटन बोर्ड के जो अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और जिला ग्रामीण के जो अध्यक्ष है विजय केशरवानी, इनके बीच आपस में यहाँ पर जमकर विवाद हुआ। इस दौरान बात यहाँ पर गाली गलौज तक आ गई। हालांकि इस दौरान प्रभारी मंत्री के मौजूदगी में तमाम जो घटनाक्रम है विवाद यहाँ पर हुआ है, लेकिन बीच बचाव यहाँ प्रभारी मंत्री ने किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। बिलासपुर में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें कांग्रेसी आपस में हाथापाई करते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे में इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर से यहाँ पर कांग्रेस में मामला गर्मा गया है। बिल्कुल जितेंद्र, भेंट मुलाकात का ये कार्यक्रम था जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं और उसका त्वरित समाधान भी हो जाता है, लेकिन लगता है कि यहां पर कांग्रेसी नेताओं के बीच ही सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और उनकी समस्याएं शायद नहीं सुनी जा रही और तभी उसका समाधान भी नहीं हो पा रहा है। खबरों से लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए द क्राइम शो मेरे सहयोगी शैलेंद्र के साथ।